नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरटी थर्ड में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को आज यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वितरण किए जा रहे हैं, जो कि कई जिलों में आप यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो इनको यहाँ पर जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जा चुके हैं। जो कि आप यहाँ पर एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है यानी जो भी आपका यहाँ पर चयन हुआ है तो इसको लेकर यहाँ पर कुछ जो आपके सेवा शर्त हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। इस औपबंधिक नियुक्ति पत्र में आप देखेंगे तो ऊपर आपके ज़िले का नाम रहेगा, क्यूआर कोड रहेगा, आपका फ़ोटो रहेगा, यहाँ पर पत्रांक और यहाँ पर कौन से वर्ग में और कौन से विषय से आप यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं उसके यहाँ पर रहेगा। और उसके साथ यहाँ पर जो आपका डिटेल एड्रेस वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो चयन हुआ है तो इसके यहाँ पर कुछ जो आपके सेवा शर्त हैं वो यहाँ पर क्रम संख्या 1 से लेकर क्रम संख्या यहाँ पर 7 तक यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी टीआरटी थर्ड जो आपका विज्ञापन संख्या 22/2024 है, इसके बारे में यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र हैं तो वो यहाँ पर आपके जो है वो निर्गत किए जा रहे हैं, यानी आपको यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जा रहा है। क्रम संख्या 1 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि ये जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है यानी यहाँ पर ये जो आपका नियुक्ति पत्र है तो ये आपका औपबंधिक जो है वो नियुक्ति पत्र है। यहाँ पर जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 है तो इसके नियम 9(1) के तहत ये आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जा रहा है। क्रम संख्या 2 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि ये जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र है तो इसे अंतिम नियुक्ति पत्र जो है वो न समझा जाए। विभाग द्वारा यहाँ पर क्या है कि आपका जो प्रमाण पत्र है तो इसका सत्यापन संबंधित जो आपका इशुइंग अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर जो आपके निर्गमन प्राधिकार हैं, मतलब जहाँ से भी आप पढ़ाई किए हैं और आपका जो भी दस्तावेज है वहाँ से मतलब किस तरीके से आपका जारी किया गया, मतलब कहाँ से कैसे कौन सा जो आपका बोर्ड है उनकी तरफ से जो आपका जारी किया गया, चाहे आपका ग्रेजुएशन का हो या फिर डीएलएड का हो या फिर बीएड का हो या XYZ जितने भी आपके यहाँ पर प्रमाण पत्र हैं तो वहाँ से आपका सत्यापन जो है वो कराया जा रहा है। जो कि आप यहाँ पर देखेंगे आपके सत्यापन कराए जाने को लेकर जो है आपका यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो आपका जारी प्राधिकार है, मतलब जिनके तरफ से आपका दस्तावेज यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाता है तो वो उनसे यहाँ पर क्या है कि आपका सत्यापन जो है वो कराया जा रहा है। यदि प्रमाण पत्र में यहाँ पर गलत जो है पाया जाता है तो ये जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपका रद्द जो है कर दिया जाएगा। उसके साथ ही आपके खिलाफ यहाँ पर जो कानूनन कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है इसे आप यहाँ पर अंतिम नियुक्ति पत्र जो है मत समझिएगा। आपका जितना भी दस्तावेज है संबंधित जो भी आपका बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट हो या फिर जिनके भी माध्यम से जारी किया जाता है वहाँ से आपका सत्यापन फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। जो कि सत्यापन के यहाँ पर जो कार्य है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका फाइनल मतलब ज्वाइनिंग वगैरह होगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो समझ सकेंगे। इसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए। दूसरा पॉइंट आप लोग के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरे वाले में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि विद्यालय जो आपका पदस्थापन का आदेश होगा तो अलग से वो यहाँ पर आपका निर्गत जो है वो किया जाएगा। जो कि अभी इसमें आपका थोड़ा बहुत समय भी लगेगा, अभी विद्यालय आपका आवंटन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका विद्यालय में कार्यभार वगैरह को लेकर अलग से जो आपका आदेश होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। यहाँ पर आगे देखेंगे तो वेतन को लेकर जो है वो दिया गया। इसमें आपका दिया गया कि विद्यालय में योगदान की तिथि से यहाँ पर जो आपका वेतन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो देय होगा। मतलब आपको विद्यालय आवंटित होगा, विद्यालय में आप जाएंगे, मतलब आपको विद्यालय से संबंधित जो आपका योगदान का लेटर होगा वो यहाँ पर आपका मिलेगा। फिर विद्यालय में जाकर आप योगदान देंगे, मतलब कार्यभार लेंगे, तब उस डेट से जो आपका सैलरी होगा वो यहाँ पर आपका अकाउंट जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, मतलब औपबंधिक नियुक्ति पत्र आप ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इसी डेट से आपका सैलरी जो है वो मतलब यहाँ पर आपका काउंट होगा। तो विद्यालय में जब आप अपना कार्यभार लेंगे तब से जो आपका सैलरी होगा वो यहाँ पर आपका जो है काउंट होगा। आगे आप देखेंगे 5वें वाले में तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि ये जो आपका शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 है तो इसके नियम 10 के तहत यहाँ पर विद्यालय में योगदान की तिथि से यहाँ पर आपकी जो परिवीक्षा अवधि होगी वो यहाँ पर आपके जो है प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है प्राप्त कर लिए तो उस डेट से जो आपका परिवीक्षा अवधि होगा वो यहाँ पर आपका काउंट होगा। तो ऐसा आपका नहीं है। विद्यालय में आप जिस डेट को कार्यभार लेंगे, मतलब विद्यालय में जिस दिन आप योगदान देंगे तो उस डेट से जो आपका परिवीक्षा अवधि होगा वो यहाँ पर आपका जो है प्रारंभ हो जाएगा, यानी उस दिन से आपका परिवीक्षा अवधि यहाँ पर आपका काउंट जो है होगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो छठवें वाले में यहाँ पर मतलब ये जो आपका शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 है तो इसमें जो आपका नियम 13 और 3 है तो इसके तहत यहाँ पर आपका दिया गया कि कभी भी स्थानांतरित कर, मतलब आपका यहाँ पर कभी भी ट्रांसफ़र जो है वो किया जाएगा और ट्रांसफ़र करके किसी अन्य विद्यालय में आपका जो है पदस्थापित किया जा सकता है, अथवा किसी अन्य जिले में यहाँ पर जो भी विद्यालय होगा तो उसमें भी जो आपका
पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा सकता है। मतलब जैसे अभी आप यहाँ पर वर्तमान में टीआरई थर्ड में जो है वो सिलेक्ट हुए हैं और अभी यहाँ पर क्या होगा कि अभी आज अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिए, फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल आवंटन कर दिया जाता है और फिर स्कूल आवंटन के बाद कि जो भी आपको विद्यालय मिलेगा उस विद्यालय में आप यहाँ पर कार्यभार जो है वो ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप उसी विद्यालय में जो है वो रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6वें वाले में यहाँ पर जिस नियम के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है, तो इसके तहत यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका कभी भी आपका जिस विद्यालय में आप हैं उस विद्यालय से उसी ज़िले में दूसरे विद्यालय में आपका जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब जिस तरीके से शिक्षकों की आवश्यकता रहेगी या फिर मान लीजिए दूसरे ज़िले में शिक्षकों की आवश्यकता है तो आपको क्या होगा कि उस ज़िले से ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे ज़िले का जो आपका विद्यालय होगा तो वहाँ पर भी आपको जो है भेजा जा सकता है। ऐसा आप यहाँ पर देखेंगे तो 6वें वाले पॉइंट में यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। 7वें वाले पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पर एक आपका पहचान का कोड, मतलब यहाँ पर एक आपका आईडी जो है, इस आईडी से देखेंगे तो आपका जो पूरा बायोडाटा है, मतलब जो आपका डिटेल है वो यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा। तो इस आईडी को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे आप अपना प्राण वगैरह अभी जनरेट वगैरह कराएंगे, मतलब विद्यालय में अपना योगदान वगैरह जो है वो ले लेंगे, फिर उसके बाद प्राण वगैरह जनरेट करवाएंगे तो इसका उस टाइम पर आवश्यकता भी जो है पड़ता है। तो एक आपका कोड जो है यहाँ पर आपका रहेगा, मतलब एक तरीके से जो आपका आईडी है वो यहाँ पर ये आपका जो है वो जनरेट यहाँ पर आपका जो है किया गया है। और आगे आपका दिया गया कि कालांतर में सभी प्रकार का जो आपका विभागीय पत्राचार होगा तो ये जो आपका आईडी है इसी आईडी नंबर का यहाँ पर प्रयोग जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो आपका मतलब डिजिटल यहाँ पर आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। फिर उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो एक डिक्लेरेशन है और इसको आप यहाँ पर डिक्लेरेशन मतलब घोषणा पत्र में आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी को लेकर जो है वो दिया गया कि हम यहाँ पर घोषणा जो है करते हैं कि जितना भी प्रमाण पत्र है, जितना भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी यहाँ पर सूचना है, सभी चीज़ पूरा मतलब हर एक चीज़ कंप्लीट है, गलती नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पर सही है। जितना भी सेवा शर्त शिक्षक भर्ती की नियमावली में दिया गया था सभी सेवा शर्त को हम यहाँ पर कंप्लीट जो है करते हैं। यदि गलती वगैरह होता है तो हमारे विरुद्ध यहाँ पर जो कार्रवाई वगैरह होगा वो यहाँ पर जो है किया जाएगा। और इसको लेकर विभाग यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है वो स्वतंत्र रहेगा, मतलब विभाग की तरफ से यहाँ पर जो आपका कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा सकता है। इसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका त्याग पत्र वगैरह, विरमण पत्र वगैरह, अनापत्ति पत्र है तो उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए कि यदि आप किसी दूसरे संस्था में आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने के एक पक्ष के अंदर आप यहाँ पर जो त्याग पत्र हो या फिर विरमण पत्र या फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र वगैरह हैं तो आप यहाँ पर सबमिट जो है वो कर देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे अभ्यर्थी का जो नाम होगा और यहाँ पर जो सिग्नेचर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो ये यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र आप यहाँ पर लेंगे तो कुछ इस तरीके से जो आपका दिशा निर्देश हो या फिर जो यहाँ पर आपके गाइडलाइन हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो आप इसे जो है देख लीजिएगा। और ये सभी लोगों के मतलब जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है सभी में बिल्कुल यहाँ पर आपका सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि ज़िले में अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा। आज तो यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया। अब यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से कब तक आप लोग का विद्यालय आवंटन जो है किया जाता है। फिर उसके बाद विद्यालय आवंटन हो जाएगा तो फिर उसके बाद विद्यालय में कार्यभार वगैरह लेना और फिर उसके बाद जो आपका ट्रेनिंग वगैरह का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है हो जाएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आप इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।